इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिअति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अस्दक़ल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्दिरुहुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिकुम रज्उम बईद क़द अलिमना मा तनकुशुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अम्बतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख्ल बासिकातिन लाहा तल्उन नजीद रिज़्क़न लिल इबाद व हिय इलाहुम बल्दतम मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदु व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल अय्कति व क़ौमु तुब्बह कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक्का वईद अफ़ाइना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद नफ़अनी अल्लाहु व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिअति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुश सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ हाज़िर जुमरा नौजवान साथियों, हर किस्म के तारीफ़ व तौसीफ़ किब्रियाई बड़ाई खाली की मालिकी उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए आलाए के मुनासिब है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया और हमारे रुश्द व हिदायत के लिए दर फरदान नबी और रसूल को मबूस फरमाया। लातादाद दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के परी तो सारे नबी और रसूल के ऊपर, ख़ास करके अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अस्हाब व अहले बैत पर।
आप लोगों के सामने मैंने जिस कुरान की आयत मैंने तिलावत की है उसके मुतालिक कुछ बातें रखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप सब इस आयत के बारे में बखूबी जानते हैं कि ये आयत हमेशा जब रमज़ान आने वाले हैं या तब रमज़ान की शुरुआत होती है उस टाइम पे इस आयत का तिलावत की जाती है और इसके बारे में समझाया जाता है। मगर रमज़ान निकल गए, ईद भी हो चुका है, मैंने इस आयत को अभी क्यों तिलावत की है, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर जो आखिरी मैसेज दिया है उस मैसेज को हमको पहुंचाना है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कामा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे ऊपर सियाम को फ़र्ज किया गया है, तुम्हारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज किया गया है। ये 30 दिन 29 दिन का जो रोज़ा है, रमज़ान का महीना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है। जिस तरह से रोज़ा फ़र्ज, जिस तरह से नमाज फ़र्ज है, उस तरह से रोज़ा भी फ़र्ज किया गया है। और खाली तुम्हारे ऊपर इसको फ़र्ज नहीं किया गया, तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बोझ नहीं दिया, तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई तकलीफ़ देने वाली बात नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मैंने पिछले उम्मत को भी इस तरह से सियाम का हुक्म दिया था, इस तरह से ये लोग भी सियाम करते थे। पिछले जितने भी उम्मत आए, जितने भी नबी के उम्मत आए, उसके ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सियाम को फ़र्ज किया था। हालांकि उसके सियाम का तरीका अलग था और अभी का जो सियाम है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके पर किया है उस तरीके पर हम सियाम अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी टुकड़े में इस आयत के फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, सियाम को फ़र्ज करने का एक ही मकसद है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ, तुम दीनदार बन जाओ। तुम पूरे साल में 11 महीने तक अल्लाह को भूल चुके हो, अल्लाह को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हो। अल्लाह की जो तालीम है, अल्लाह की जो फ़र्ज है, अल्लाह की जो हुक्म है उसका पैमाल करते हुए तुमने सारे महीना 11 महीना निकाल दिया। मगर इस महीने में तुम आ जाओ, इस महीने में सियाम को पूरा करो और ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो हमारे अंदर हमको हमारे दिल में हमारे अंदर झांक कर देखना है। हमने तो 1 महीने का सियाम को पूरा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जितने भी भाई बैठे हैं सबने सियाम को पूरा किया, मगर उसके अंदर तकवा आया है कि नहीं आया वो अपने आप उसको टटोले, अपने आप वो जाने। अगर उसके अंदर तकवा आ जाए, अगर वो परहेजगार बन जाए, ताकि वो अगर परहेजगार बन जाए, जिस तरह से सियाम में हम नमाज को अदा करते थे, जिस तरह से हम सलात को सियाम में अदा करते थे, बाजमात अदा करते थे, उस तरह से अभी भी जमात में अदा करनी चाहिए। उस तरह से जिस तरह से नमाज में मस्जिदों में भीड़ लगती थी, उसी तरह से अगर मस्जिद में भीड़ लग जाए, उसी तरह से हम अपने आप को मस्जिद में पेश कर पाए तो समझ लीजिए कि आप मुत्तकी बन गए। अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, हम अगर कोताही में पड़ गए, हम दुनिया के दारी में फिर से पड़ गए, तो हमारे अंदर मुत्तकी परहेजगारी नहीं आया। अल्लाह का जो मकसद था इस सियाम को नाजिल करने का, सियाम को फ़र्ज करने का, उसके हम कामयाब नहीं हुए। तो हमारे ये सियाम पालन करने के बाद भी हमने जो मकसद था उसको पूरा नहीं कर पाया, तो आखिरत में क्या जवाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस सियाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम परहेजगार बन जाओ। और परहेजगार बन करके 1 महीना नहीं परहेजगार बनना है, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह से 7 दिन के अंदर एक जुमा के दिन रखा है, उस दिन का फजीलत बहुत ही बड़ा फजीलत रखा है, उस तरह से 12 महीनों के अंदर 1 महीने का फजीलत बहुत ही बड़ी फजीलत है। इस महीने के अंदर आप जितने भी इबादत करते हैं उसका रब्बुल आलमीन बहुत ही अजर देता है। आम दिनों के अंदर जितनी इबादत करेंगे उससे भी ज़्यादा। आम दिन हम नफिल इबादत करते हैं, नफिल रोज़ा रखते हैं, नफिल सियाम पालन करते हैं, उसके अंदर जितने भी रब्बुल आलमीन नेकियां देते हैं, मगर ये सियाम, ये जो रमज़ान के महीने में जो सियाम हम पूरा किया है उसका अजर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि उसका अजर इतना है कि आप समझ भी नहीं पाओगे, आपके अक्ल के बाहर है कि आपको कितना नेकी दिया जाएगा, आप गिनती भी नहीं कर पाओगे। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऑफर का महीना ये क्यों दिया है हमको, ताकि हम परहेजगार बन जाए। ये ऑफर का महीने को हमने ज़्यादा से ज़्यादा नेकी को इकट्ठा कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी इकट्ठा कर करके पूरे साल में अगर थोड़ा बहुत हमसे कोताही हो जाए, थोड़ा बहुत गुनाह भी हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाले हैं। हमारे गुनाह, हमारे नेकी में कोई
तकलीफ, कोई नेकी को बर्बाद नहीं किया जाएगा, हमारा नेकी बरकरार रहेगा। मगर हम अगर सियाम के बाद मुत्तकी और परहेजगार नहीं बन सके तो रब्बुल आलमीन कहते हैं जिस तरह से तुम गुनाह में मुब्तला हो जाओगे उस तरह से तुम्हारे नेकियों को मिटा दिया जाएगा। हम क्या सोचते हैं, सियाम में बहुत सारे नेकी कमा लिया, अब पूरे साल में हम कुछ भी करते रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा बेड़ा पार कर देगा, हमें जन्नत दे देंगे। जन्नत इतना आसान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत पाने के लिए जन्नत के इर्द गिर्द अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कांटेदार दरख्त बिछा दिया है, उस कांटेदार दरख्त को हम पार करके जाएंगे तो जन्नत में पहुंच पाएंगे। तो ये कांटेदार दरख्त क्या है? हमारे लिए गुनाह से बचना है। हम कांटेदार दरख्त दुनिया में क्या चीज़ है, हम गुनाह से बच जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत में मशगूल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना अच्छा मौका दिया है और हम कुछ ही दिन में, एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, बहुत सारे लोग नमाज से गाफिल हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नमाज जो सलात को तर्क करते हैं वो शिर्क और मुशरिक, जो शिर्क और कुफ्र करने वाला और सलात को तर्क करने वाला दोनों एक है। शिर्क और कुफ्र करने वाला और सलात को अदा करने वाला, सलात हालांकि वो दीवार है, सलात जो अदा करेगा वो शिर्क और कुफ्र में कभी मुब्तला नहीं होगा। अगर सलात को बीच में से हटा दिया और तुमने सलात नहीं अदा की तो सलात को तर्क कर दिया, हालांकि तुम शिर्क और कुफ्र में मुब्तला हो गया। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कोई जानबूझकर अगर कोई सलात को छोड़ देते हैं तो उसने कुफ्र किया, जानबूझकर अगर कोई सलात को छोड़ देता है तो हालांकि उसने शिर्क किया। और क़यामत के दिन उसका हसर किसके साथ होगा? हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा। जितने भी अल्लाह के नाफरमान इंसान थे दुनिया में, उनके साथ आपका हसर होगा जिसने सलात को तर्क कर दिया। तो भाइयों, हमें ये इबरत लेना चाहिए। बहुत दिन नहीं गुजरा है और कुछ ही दिन गुजरा है इस माह रमज़ान के जाते हुए। हमको जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन माह रमज़ान को फ़र्ज किया, जिस मकसद से फ़र्ज किया, उस मकसद को हमें लौट के आना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वनबलुवन्नकुम मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल व अनफुसिहिम वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि हे लोगों, मैं तुमको माल के कमी से डराऊंगा, मैं तुम्हारे जान को लेकर के, तुम्हारे रिश्तेदार की जान को लेकर के, तुम्हारे आबाजदाद के जान को लेकर के मैं तुमको डराऊंगा। तुम्हारे जितने भी तुम्हारे जो रोजी है उसमें तंगी दे करके मैं तुमको डराऊंगा, तुमको आजमाइश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के जो टाइम, आज के जो वक्त चल रही है, हम जानते हैं हमारे बीच कितने भी लोग थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। हालांकि उसका इतना उम्र, इतना ये नहीं हुआ था कि वो बुढ़ापे में आ गए थे और उसने चल बसे, मगर अचानक से कोई ना कोई किसी का बुलावा आ जाता है और वो चले जाते हैं। इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं इक्तरा लिन्नास हिसाबहुम वहुम गफलतिन मुअरिदून। हे लोगों, तुम्हारा हिसाब का वक्त करीब आ गया और तुम लोग ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हो, तुम लोग लौट आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तौबा में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हर साल इन लोगों ने नहीं देखा कि हर साल मैंने 1 और 2 बार लोगों को मुसीबत में, तकलीफ में मुब्तला करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबत में, तकलीफ में मुब्तला करता है, हर साल 1 बार या 2 बार मुब्तला करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं मैं इसलिए मुब्तला करता हूँ ताकि वो तौबा करे और लौट आए अल्लाह की तरफ। अल्लाह हमसे ये चाहते हैं, तो मुसीबत में डालकर ये चाहते हैं, हमारे ऊपर जुल्म नहीं करना चाहते। अल्लाह ताला इसलिए हमें मुसीबत में डालते हैं ताकि हम लौट करके अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, लौट करके अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए। जितने भी ज़िंदगी बाकी है उतने ज़िंदगी थोड़ा सा अगर बाकी है उतनी ज़िंदगी में हम जितने भी चाहे नेकियां कर लें। इसके लिए रब्बुल आलमीन हमें मुसीबत में डालते हैं। हम क्या सोचते हैं ये मुसीबत आया तो कब गुजरेगा, कब गुजरेगा, कब जाएगा, कब हमारे दुकानें चालू हो जाएंगे, कब हमारी रोजियां चालू हो जाएगी। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं मैं तुम्हारे रोजी को तंग कर देता हूँ, मैं तुम्हारे रोजी को बंद कर देता हूँ, तुम्हारे माल में नुकसानी डाल देता हूँ, तुम्हारे जान में नुकसानी डाल देता हूँ ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ। मगर इस बवा जो हमारे अंदर है,
जो बीमारी चल रही है, हम और आप जानते हैं इस बीमारी किस तरह से लोगों का जान ले रहे हैं। कभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर वो गुजर जाते हैं और उसका कोई भी अमल करने का मौका नहीं मिलता, मगर उस अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। जब आपको इस बीमारी झपट लेगा, बीमारी आपको पकड़ लेगा, फिर आप कोई भी इबादत नहीं कर सकते। फिर आप बेड में पड़े पड़े अगर अफसोस करेंगे तो कोई मौका नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए हमारे अंदर जिसको भी सेहतमंदी दिया है, जिसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहतमंदी किया है, उसको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की इस आयत के ऊपर अमल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे चाहता क्या है? ये जो माह रमजान गुजरा है, इसके लिए अपना अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या चाहते थे हमसे? अल्लाह रब्बुल चाहते थे कि तुम माह रमजान में इस तरह से तैयार हो जाओ, इस तरह से परहेजगार दीनदार बन जाओ, ताकि पूरे साल तुम इस तरह से रहोगे और एक लाल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी बन जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बीमारी से डरा रहे हैं, हमारे माल में कमी कर दिया है। हमारे लिए 1 महीना 1.5 महीना जो हमने अभी गुजारा है, वो महीना पूरा हमारे कारोबार में नुकसानी हुआ है, हमारे रोजी में तंगी आ गई है, किसी के पास खाने का भूखा हो गया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आजमाइश क्यों दे रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आजमाइश इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लौट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आ जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि बीमारी मैं इसलिए देता हूँ, 1 बार 2 बार साल में बीमारी इसलिए देता हूँ ताकि तुम अल्लाह के पास तौबा करो और अल्लाह के तरफ रुजू हो जाओ। ये सब आयत से हमें पता चलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कितना मोहब्बत करते हैं। हम गुनहगार बंदा है, अल्लाह जानते हुए भी हमसे पुकार कर कहते हैं कि आ जाओ मेरी तरफ, लौट करके मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर आसमान और जमीन के बराबर तुम्हारा गुनाह हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि अगर उसके अंदर शिर्क शामिल ना हुआ तो क़यामत के दिन अल्लाह चाहे तो उस गुनाहों को माफ कर देगा। और खाली माफ नहीं कर देगा, उस गुनाहों को चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी में तब्दील कर देगा। मगर उस नेकी में तब्दील करने के लिए हमारे अंदर तकवा और ईमान की मजबूती होनी चाहिए, हमारे अंदर तकवा होना चाहिए, हमारे अंदर तरफ होनी चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। अगर उसके अंदर कुछ कोताही हो जाए, कुछ गुनाह में हम शामिल हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ कर देगा। तो भाइयों, मेरा ये आयत के मफ़हूम को समझाने का मकसद ये है कि हम जिस तरह से रमज़ान में पाबंदी के साथ अमल किया, पाबंदी के साथ रोज़ा रखा, पाबंदी के साथ क़यामुल लैल का एहतमाम किया, पाबंदी के साथ हमने नमाज अदा की, मगर एक जो 11 महीना और है हमारे पास, उसको भी इसी तरह से अमल करते रहे। हम नहीं जानते हमारा बुलावा कब आ जाएगा। रब्बुल आलमीन कहते हैं, इक़्तरबा लिन्नास हिसाबहुम व हुम गफ़लतिन मुअरिदून, तुम्हारे हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। कोई ये नहीं जान सकता है कि मैं इसके घर के बाहर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, उसका भी बुलावा आ जा सकता है। रब्बुल आलमीन हमें ये मैसेज देने का मतलब ये है कि तुम लौट आओ अल्लाह की तरफ, लौट आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ और दीन के ऊपर कायम हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत में कहते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह ततनज्जलु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु वअब्शिरू जन्नतुल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, जो लौट आया, जो वापस आया, जितने भी गुनाह कर चुके हैं आप भूल जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तौबा करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा गफूर और रहीम है, मगर माफ़ कर देने के बाद आपको क्या करने चाहिए? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, है अल्लाह मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है, मेरे लिए मेरा दीन ही काफ़ी है, मैं इस दिन में मुकम्मल रहना चाहता हूँ। और रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू, और उसमें डटे रहे, उसमें मजबूती साथ रह जाए, वो कभी इधर उधर ना हो, कभी नमाज को तर्क करे, कभी नमाज को पकड़े, इस तरह से ना करे, पूरे मुकम्मल अमल करते रहे। तो उसके बारे में खुशखबरी अल्लाह रब्बुल आलमीन देते, ततनज्जलुल मलाइकातु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु। जब हमारे सकरात की आलम होती है, जब मौत की आलम होती है और बहुत ही भयानक आलम होती है, उस टाइम पे कोई किसी का मददगार नहीं मिलेगा, क्योंकि हर उस टाइम पे उसको इतना तकलीफ दा होगा, इतना तकलीफ होगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं समझता था कि खाली जो बुरे इंसान होते हैं उसको ही मौत की तकलीफ होती है,
सकरात की तकलीफ उसको ही पहुंचती है। मगर मैंने जब देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात के हालत में अपने हाथ को पानी में रखते और अपने मुंह पे मारते और कहते इन्नल्लाह सकरात, एक सकरात इतना कठिन है, इतना तकलीफदाय है, तुम नहीं जानते। एक सहाबा कहते हैं कि मैंने जब देखा एक सहाबी को इंतकाल करते हुए और बहुत तड़प रहे थे वो, मैं सोचता था कि इनको क्यों तड़प हो रही है, ये तो नेकूकार बंदे हैं, इसके लिए जन्नत की खुशखबरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया है। मगर उस सहाबा का जब मौत आया तो तब देखा, तब वो बयान करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आसमान को जिस तरह से कांटे के ऊपर, मुझे जमीन के ऊपर कांटे के ऊपर लेटा दिया गया और ऊपर से भी कांटेदार दरख्त लगा दिया और आसमान को मेरे ऊपर ढा दिया है, इस तरह से मुझे तकलीफ हो रही है। अगर ये सहाबा इकराम की जमात जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ी अल्लाहु अन्हु का लक़ब दे दिया, जिसको जन्नत फर्ज हो गया उनके ऊपर, उसको अगर सकरात में इतना तकलीफ हो रही है तो हमारे लिए कितना तकलीफ हो सकता है। हम तो इतना गुनहगार बंदा है, हम तो अल्लाह की जो फर्ज है, अल्लाह का जो हुक्म है, हम उसको पैमाल हर वक्त में करते आ रहे हैं। अल्लाह कहते हैं अगर मेरी बंदे को अगर मैं उसके हर गुनाह को मैं पकड़ कर लूँ तो दुनिया में कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता, कोई बंदा दुनिया में आराम से जिंदा नहीं रह सकता। मगर मेरा एक वक्त मुकर्रर है, मैं वो वक्त से पहले उसको कोई अजाब नहीं दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहता है कि ततनज्जलुल मलाइका, मैं वो सकरात के हालत में मलाइका फरिश्ते को नाजिल करूंगा। फरिश्ते के एक जमात आएंगे उस बंदे के पास जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तकवा किया और अपने आप को मजबूती के साथ दीन पर कायम रखे, और उसके लिए खुशखबरी अल्लाह देते हैं। उस टाइम पे आप घबराओ नहीं, सकरात के हालत में हो, मगर खुशखबरी देने वाले को अल्लाह भेजेगा। ततनज्जलुल मलाइका, तो अल्लाह तखाफू, तुम गम ना करो, अल्लाह तखाफू वला तहजनू, ना दुनिया में तुम्हारे लिए गम है ना आखिरत में तुम्हारे लिए गम है। तुम्हें जो खुशखबरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था कि तुम इस तरह से दीन के अंदर मुकम्मल रहोगे तो तुमको जन्नत दिया जाएगा, ये खुशखबरी लो। उसको उस टाइम पे उस खुशखबरी दिया जाएगा कि फरिश्ते आके कहेंगे ये खुशखबरी तुम्हारे लिए है जो अल्लाह ने वादा किया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि तुम जब ये दीन पर कायम रहोगे, दिन पर मुकम्मल डटे रहोगे और अपने आमल को साले अमल को करते रहोगे तो तुम्हारे लिए सकरात में भी कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और हमें सकरात के हालत में लोगों को, इंसान को ये सब सोच आती है कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव आ गया और आखिरत में जाने का तैयारी मेरे है, मैं क्या करूँगी, मेरे साथ क्या बर्ताव होगा, मेरे साथ क्या तकलीफ जारी होगी, मुझसे क्या बर्ताव किया जाएगा, मैंने बहुत सारे गुनाह कर लिया, मैंने बहुत सारे ये सब कर लिया, उसके दिमाग में आते रहेंगे। उस टाइम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी भेजेगा। तो हमारे लिए चाहिए कि हम इस आयत पर अमल करें। इस आयत के जो मफ़हूम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, तुम अल्लाह को काफ़ी मान लो, अल्लाह के अलावा किसी की तरफ ना देखो, और सुम्मस्तकामू, डट जाओ दीन के ऊपर और इबादत में मशगूल हो जाओ, फ़र्ज इबादत जितने भी है उसके ऊपर अमल करते रहो। ताहले उसके लिए क्या होगा, आपके लिए खुशखबरी ये होगा, जब सकरात की हालत होगी, जब कोई किसी का काम नहीं आएगा, जब इतनी तकलीफदायी समय होगी, उस टाइम पे अगर कोई खुशखबरी देने वाले आ जाए कि तुम्हें कुछ गम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या, तुम्हारे यहाँ पे आंख बंद होगी, तुम्हारे रब्बुल आलमीन ने जन्नत लिख रखा है, तो उसको जब खुशखबरी दिया जाएगा उसके सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे और वो जान पाएंगे कि मैं दुनिया में जो भी जिस तरह से ज़िंदगी गुजारता रहा, मगर आखिरत तो मेरा तैयारी है, मेरा आखिरत बसर गई है, मेरा आखिरत संवर गई है। तो इसलिए हमें भी चाहिए इस आयत में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मफ़हूम रखा है उसके ऊपर हम अमल करें, उसके ऊपर हम डट जाए। हमने ये जो माह रमज़ान गुजर गया, माह रमज़ान में रब्बुल आलमीन का जो मकसद था कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम परहेजगार बन जाओ, तुम दीनदार बन जाओ, इसलिए मैं तुमको माह रमज़ान का फ़र्ज रोज़ा आज़ाद किया है। तो हमें माह रमज़ान निकल जाने के बाद हमें भी इस तरह से दीन के ऊपर डट जाना चाहिए, हमें भी इस तरह से अल्लाह की इबादत के ऊपर डट जाना चाहिए, ताकि हमारे आखिरत जो है, हमारा जो मौत का सकरात है वो आसान हो जाए। हम में से कोई नहीं जानता हमारा कब मौत आ जाएगी, हो सकता है कल कोई जिंदा रहे ना रहे, कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकार कर कहते हैं, इक्तरा लिन्नास हिसाबहुम वहुम गफलतिन मुअरिदून, तुम दुनिया के गफलत में ना पड़े रहो, तुम
तुम्हारे लिए हिसाब तो एकदम करीब आ चुका है, तुम्हारा आंख बंद होगा, तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वक्त को मैं ज़्यादा ना लेते हुए मैं मेरी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सबको सेहतमंदी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन ये जो बीमारी चल रही है उस बीमारी से हमें सेहतमंदी अता फरमा। हे रब्बुल आलमीन हम में से जो गुनहगार है, जो गुनाह हम कर चुके हैं, उस गुनाह को तू माफ़ी कर दे। या रब्बुल आलमीन जिस तरह से तेरे आयत पर तूने हुक्म दिया है उस तरह से हमें इस आयत पर डट करके तेरी इबादत करने वाला बंदा बन जा। हे रब्बुल आलमीन हम में से जो भी तकलीफ में है, जो भी दुख में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सारी दुखों को, तकलीफ को दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन हम में से जो गुजर गए हैं इस बीमारी के हालत में, जो मुसलमान भाई बहन गुजर गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके आखिरत को संवार दे।